सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 10 का व्याकरण कार्य करेंगे। व्याकरण कार्य में आज हम उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति क्या होती है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। जब हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाने के लिए हमें कारक का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं बाग की ओर जाता हूं। अहम उद्यानम प्रति गच्छामि। अब यहां पर आपको पता है उद्यानम प्रति, बाग की ओर, इसमें कारक क्या आएगा? कारक क्या आना चाहिए था? षष्ठी विभक्ति कारक के अनुसार, क्योंकि का के की आया है तो इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, तो ये उपपद विभक्ति होती है। उपपद विभक्ति उसे कहते हैं जब हम किसी विशेष शब्द या विशेष धातु के साथ विशेष विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। वैसे हम विभक्ति का प्रयोग कारक के अनुसार करते हैं। यदि कर्म कारक है तो आपको पता है आप द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हो। संप्रदान कारक है तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हो। वैसे हम विभक्ति का प्रयोग कारक के अनुसार करते हैं, लेकिन जब किसी विशेष शब्द या विशेष धातु के साथ हम विशेष विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। बालकः अम्बां प्रति धावति। पुत्रः जनकेन सह भ्रमति। सः निर्धनाय वस्त्रं यच्छति। जना नगरात् बहिः अगच्छन्। वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। गुरुः शिष्येषु स्निह्यति। उपरि लिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदेषु उपपद विभक्ते कारणात् विभक्ते प्रयोगः अस्ति। ऊपर दिए गए वाक्यों में जो शब्द डार्क हैं, इन शब्दों में उपपद विभक्ति के कारण ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर उपपद विभक्ति के कारण ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर प्रति के कारण ही अम्बा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखो इस वाक्य की हिंदी करो। बच्चा माता की ओर दौड़ता है, दौड़ रहा है। अब आपको पता है कि बच्चा माता की ओर, हमारी इसमें माता की ओर कौन सी विभक्ति आनी चाहिए थी? इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था, की ओर, लेकिन कारक के अनुसार षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन प्रति के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो आपको ये शब्द ध्यातव्यम, ये याद करने हैं कि प्रति और विना योगे द्वितीय विभक्ति भवति। प्रति और विना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। सह और अलम योगे तृतीय विभक्ति भवति। सह और अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः दा, दा होता है यच, देना। योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। नमः और दा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। बहि योगे पंचमी विभक्ति भवति। बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, अधः नीचे।
ऊपरी और अधे योगे षष्ठी विभक्ति भवति। ऊपरी और अधे के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। स्नेही विश्वस योगे सप्तमी विभक्ति भवति। स्नेही और विश्वस के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। इस तरह से ऊपर विभक्ति को करने के लिए आपको ये याद करना जरूरी है किसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है। ये आपको पहले ही याद करोगे और उसके बाद आप ये अभ्यास कार्य करोगे। कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ब्रैकेट से उचित शब्द देखकर रिक्त स्थान पूरा करो। अब पुत्र है डैश फलम यच्छति। अब अंबाम और अंबाई दो शब्द हैं। अब आपको पता है यच्छति देना, यच के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, अंबाई। अंबाम नहीं आएगा क्योंकि पुत्र माता का फल लाता है, गलत है। माता का फल देता है, गलत है। माता के लिए फल देता है, पुत्र माता के लिए फल देता है। यहां पर देने की योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सीता डैश सह वनम अगच्छत। यहां पर रामात और रामेन, आपको पता है सह के योग में रामेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रामात ये आपकी पंचमी विभक्ति है, ये नहीं आएगा क्योंकि सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। यहां देखो, ये आपको बताया गया है सह और अलम के योग में तृतीय विभक्ति भवति, इसलिए आपको ये याद करने जरूरी है। अगला है गुरु डैश बहि अगच्छत। अब यहां पर ऑप्शंस हैं आश्रमात और आश्रमम। यहां पर गुरु आश्रम से बाहर गया, तो इसलिए ये बही के योग में पंचमी विभक्ति आती है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, आश्रमात। माता डैश स्नेहती। माता बालक पर स्नेह करती है। अब स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर बालके आएगा क्योंकि बालकस्य में षष्ठी विभक्ति है और बालके में सप्तमी है और स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। डैश विना ज्ञानम न भवति। विना के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए यहां पर विद्याम आएगा, विद्या नहीं आएगा, विद्याम आएगा। विद्याम विना ज्ञानम न भवति। प्रश्न नंबर 2, उदाहरणम दृष्ट्वा उचितम मेलनम कुर्वन्तु। उदाहरण को देखकर उचित मेल करो। अब इसमें ये पूछा गया इसके योग में कौन सी विभक्ति लगेगी, जो आपने यहां से मंजूषा से देखना है और लिखना है। वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि किसके योग में कौन सी विभक्ति आएगी। प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति, बही योगे पंचमी विभक्ति, स्नेह योगे सप्तमी विभक्ति, अधे योगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, सह योगे तृतीय विभक्ति और नमः योगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार बच्चों आपने उपपद विभक्ति का अभ्यास करना है। और जो आपकी उपपद विभक्ति है, एक तो इस तरीके से आती है जो आपने अभ्यास कार्य में करा है, और एक और तरीका भी होता है उपपद विभक्ति के आने का पेपर में। उसमें वाक्य दिया होता है और नीचे अंडरलाइन कर रखा होता है और आपसे विभक्ति और कारण पूछा जाता है। जैसे कि अब आपको ये पूरा वाक्य दे दिया गया, बालकः अंबाम प्रति धावति। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, विभक्तिम कारणम च वदन्तु। विभक्ति और कारण को बताओ। तो आप उत्तर कैसे लिखोगे, विभक्ति। अब आपको पता है अंबाम, इसको डार्क कर रखा है, विभक्ति क्या बताओगे, द्वितीय विभक्ति, और कारण क्या बताओगे, प्रतियोगी। इसी प्रकार यदि ये ऐसे वाक्य आते, पुत्र है जनकेन सह भ्रमति। यदि हम पूछें कि विभक्तिम कारणम च वदन्तु, तो आप क्या बताओगे,
विभक्ति कौन सी है जनकेन में? तृतीया विभक्ति। कारण क्या है? सहयोगी। इस तरह से उपपद विभक्ति दो तरीकों से पेपर में आ सकती है, एक तो ये फिलअप फॉर्म में और दूसरी विभक्ति और कारण बताने के रूप में। तो बच्चों, आपने इस तरह से उपपद विभक्ति का अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों।